पेशावर में थाना सीटीडी में धमाका। सीसीपीओ का कहना है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद के कमरे में हुआ। पुराने बारूदी मवाद के पड़ने से आग भड़की। असले के जखीरे तक फैलने से मजीद धमाके सुनाई दिए। धमाकों से एक सीटीडी एहलकार शहीद, 2 एहलकार जख्मी। तमाम मुल्ज़मान को लॉकअप से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। वाक़या दहशतगर्दी नहीं लगता। सीसीपीओ पेशावर जाए मौका पर मौजूद है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। BDU, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें कार्रवाई में मसरूफ हैं। पाकिस्तानी कौम सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों और अफगानिस्तान से मुतालिक जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ हैं। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इजहार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सल्ब कर रहे हैं। अंदरूनी तकसीम और बेअमनी और गवर्नर छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अफगान हिकमत अमली कौमी मफाद में और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद है। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे और आखिरी मैच में शिकस्त देकर T20 सीरीज जीत ली। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के बाद बाबर आजम का बैट भी खूब घूमा। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका के 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटें गंवाकर 139 रन बनाए। शाहीन शाफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर इब्तिदा में ही प्रेशर डाल दिया। कौमी कप्तान सलमान अली आगा ने फतह का क्रेडिट टीम को दे दिया। पोस्ट सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिरी दोनों मैचेस में बॉलिंग और बैटिंग ने अच्छा परफॉर्म किया। टीम कॉम्बिनेशन का पता है और इसी के मुताबिक खेलते हैं। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाबर आजम की मेहनत का फ़ैन हूँ, इन्हें अंडर 16 से जानता हूँ। बाबर के फॉर्म में आने पर हर एक को खुशी है। वो अपनी परफॉर्मेंस से आलमी कप भी जितवा सकते हैं। किंग बाबर के ग्राउंड पर राज करने का अहद फिर शुरू। प्रोटीज के खिलाफ स्टाइलिश बल्लेबाजी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। ओपनर्स के आउट होते ही बाबर आजम पिच पर जम गए। 9 चौकों से सजी 68 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम टीम को फतह के करीब लाकर हरीफ टीम को कैच थमा बैठे। बाबर आजम ने मुख्तलिफ फॉर्मेट में विराट कोहली का 9 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कोहली ने 125 मैचेस में 39 मरतबा 50,000 रन बनाए। बाबर आजम ने 40वें मरतबा 50,000 रन बना के रिकॉर्ड अपने नाम किया। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर। AQI 322 रिकॉर्ड। भारतीय दारकूमत दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 340 तक पहुँच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर। AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388, मुल्तान 299, कराची में 211 तक पहुँच गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इक़दामात जारी। फसलों की बाक़ियात ना जलाने की निगरानी के लिए हॉक आयस थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफगान महाजरीन के वतन वापसी। 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़्यादा अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। लंडी कोतल और कोहाट जेल से भी 7000 से ज़ायद कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़ायद कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन का अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई।
गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मकीम अफगान या दीगर गैर मुल्कियों को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला पंजाब का सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतादिद इक़दामात कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। तारीख के बदतरीन मीडिया ट्रायल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद रखा। मकबूजा कश्मीर और गज़ा में काबिज़ अफवाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़हरान ममदनी की हामी। ओबामा का ममदानी को फ़ोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कहा ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। ज़हरान ममदानी का इज़हार तशक्कुर। कहा शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए। ओबामा की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। ज़हरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक़ गवर्नर एंड्रयू कुमो से रिपब्लिकन हरीफ रेड सिल्वाकी से होगा। तमाम सर्वे का मुताबिक ज़हरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। बरतानिया में ट्रेन के अंदर चाकू से हमले का वाक़या, 10 अफराद ज़ख्मी, 9 की हालत इंतहाई तशवीशनाक करार। पुलिस के मुताबिक वाक़या डॉनकास्टर से लंदन किंग्स क्रॉस जाने वाली ट्रेन में पेश आया। कार्रवाई करते हुए 2 मुश्तबा अफराद को पकड़ा गया। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म के चामर ने खौफनाक और अफसोसनाक वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा यह वाक़या इंतहाई परेशान कुन है। अवाम से अपील है कि वो मकामी हुकाम की हिदायत पर अमल करें और अफवाहों से गुरेज करें। पुलिस ने कहा कि वाक़े की तहकीकात जारी है। हमले की वजूहात के बारे में कोई हतमी बयान जारी नहीं किया गया। प्रो लीग फुटबॉल के सनसनीखेज़ मुकाबले सऊदी सरजमीन पर जारी। रोनाल्डो की अल नसर ने अल फीफा को 2-1 से शिकस्त दे दी। लगातार 7वीं जीत की बदौलत टेबल पर टॉप पोजीशन मुस्तहकम। रोनाल्डो ने इख्तितामी लम्हात में टीम के लिए फैसला कुन गोल स्कोर किया। दफाई चैंपियन इत्तेहाद और मेज़बान अल खलीज का मैच दिलचस्पी से भरपूर रहा। मेहमान साइड ने 4 गोल के खसारे में जाने के बाद वापसी की। मैच 4-4 गोल से बराबर रहा।